हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो पे। आज हम हिंदी में बात करेंगे पूरी तरह से। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हमारे राहुल गांधी जी। और उनके साइड में दूसरी स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती। और जैसा कि नीचे लिखा हुआ, माई इंटरेक्शन विद प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती एंड स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये राहुल गांधी ने अपना इंटरव्यू खुद ही इंटरव्यू कर लिया है प्रोफेसर साहब को पकड़ के। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, इन जो प्रोफेसर साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, दीपेश चक्रवर्ती, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं बैठे बैठे अमेरिका के अंदर से। ये मैं साबित करूँगा इस इंटरव्यू के आखिरी में। पहले हम इस इंटरव्यू के कुछ पार्ट सुनेंगे, इसमें कैसे इनके स्टूडेंट्स को फिक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके स्टूडेंट्स ने फिक्स क्वेश्चंस पूछे हैं, स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि उनका जवाब दें राहुल गांधी, और ताकि ये जो है भ्रम फैला सकें जनता में, दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। तो इनके फिक्स 4 से 5 क्वेश्चन इनके स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। मैं एक एक करके उनके पहला दिखाने जा रहा हूँ। पहला कोई पागल, सब यूपी के ही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और ये सारे जो वहाँ पे जाके स्टूडेंट बने बैठे हैं अमेरिका में, इंक्लूडिंग दिस प्रोफेसर, ये सारे पैसे लेके देशद्रोह का काम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए। done many more fights, but potential is huge. So when you get it going, it's massive. So it's interesting. I love going to my constituents. I mean, I just love going there. I don't know. I mean, it's not, it's not a political work, but I just love it. I go there and it's like, India's not going to own this anymore. 4 or 5 what they want in the manifesto. You talk to farmers, to talk policy in kill. I mean, I love it because you go there and it's okay. This is what we want. 1, 2, 3. Very school, and so he will appear on video soon to ask his question. Hello. Mr. Gandhi, firstly, I think very well articulated about Pradesh dichotomy and how change happens. And coming from Uttar Pradesh, it's very nice to listen to that. I think my question is specifically about the barriers to entering Indian politics, and how does somebody who doesn't come from a political background or financial background enter politics, and not just like front end, but also back end. And in particular, how does a student at Harris School of Public Policy at University of Chicago from Uttar Pradesh, this is public policy, political campaigns, and political economy, and into politics? At the lower level. तो चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन जो इस लड़के ने पूछा है, किसी को समझ में नहीं आया होगा क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हिंदी में ये क्या कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। बिकॉज़ यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं 2022 में, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है तो कैसे आए। तो इसका जवाब जो है राहुल गांधी ने दिया है कि अगर आप खुद भी आप खुद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स, तो आपका मोस्ट वेलकम है, एंड वी आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू, ऐसा ऐसा। तो ये आप इंटरव्यू सुन सकते हैं राहुल गांधी का, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि और भी बहुत से क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। तो पहला जो प्रोजेक्टेड स्क्रिप्टेड क्वेश्चन इस लड़के ने पूछा है वो ये कि यूपी में राजनीति में अगर घुसना है तो हम कांग्रेस में कैसे एंटर हों। सो राहुल गांधी इज़ ट्राइंग टू bring more people, more youth into Congress for next UP election। वो होने वाला नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा फर्जी क्वेश्चन क्या है। ये it might take some time, so let's just set of consultations going on right now, and they're looking for guys like you. I'll put you right there. Perfect. Yeah.
Okay, Rahul, thank you, Pranjal. The next question is from Titash Desarkar, who is the 4th year PhD student in the Department of South Asian Studies, South Asian Language and Civilizations. And he will soon come on video to ask his question. Oh, hello, Mr. Gandhi. Can you hear me? Yeah, I can. Yeah, hi. So I have two quick questions. One is the overwhelming sense of fake news that has been propagated via mobile phones, TV channels, and print media. And I emphasize the kind of tremendous power of this. So how do you begin to even counter this overwhelming sense of fake news? And secondly, when activists are put in jail left, right, and center, how do you counter the fear psychosis that is being propagated across the country? Thank you so much. तो सुना आपने इस चूतिए की बात को, इसकी शक्ल देखिए पहले, और इसको जो क्वेश्चन स्क्रिप्टेड क्वेश्चन दिया गया था, इसको ये पूछना था राहुल गांधी से कि इंडिया में मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है और उस फेक न्यूज़ को कांग्रेस कैसे टैकल कर रही है, जबकि उल्टा इस वीडियो को ही अगर आप देखें तो इस टाइम ही ये लाइव फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कांग्रेस वाले। और ये इसकी शक्ल देखिए, इसने चश्मा लगा रखा है, पीएचडी कर रहा है लड़का, ये एक देशद्रोह का पार्ट बन चुका है पैसे खा के। और ये प्रोफेसर जो बैठा है, ये देश का गद्दार है, इसने ये इंटरव्यू लिया है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये असली देशद्रोही जो देश के बाहर बैठे हैं, जो डॉलर्स के लिए, चवन्नियों के लिए बिक जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और भी मज़ा आने वाला इस वीडियो में। लोडिंग होने में टाइम ले रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा। If this does not change, given the hold that the media has on public opinion and their complicity with the government. Mr. Gandhi, I buy your point that the media is completely captured and that any opposition needs a free press and a free judiciary. But the fact is that given that we don't have that in India right now, I know you're outspoken about it, your party spokespeople are outspoken about it, but we don't have it. So is India doomed to the same government for the next 10 years if this does not change, given the hold that the media has on public opinion and their complicity with the government? See, चलिए, तो इस लड़की ने जो ये भी देशद्रोही है, इसको भी पैसे मिले होंगे, $2-4 मिल गए होंगे, उसके लिए इसने ये क्वेश्चन पूछा। इसको जो स्क्रिप्टेड क्वेश्चन दिया गया था वो ये था कि ये कह रही है कि राहुल गांधी जी, मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूँ कि इंडिया में मीडिया बिक चुका है। अब ये 2 कौड़ी की लड़की, इसको ये नहीं पता है कि इसके बाप की खैर इसको ये नहीं पता होगा कि इंडिया में जो 28 राज्य हैं उनके राज्यों की राजधानियाँ क्या हैं, और ये बता रही है कि इंडिया में मीडिया बिक गया है। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन स्क्रिप्टेड हैं और ये 4 चूतिए बैठ के ये क्वेश्चन राहुल गांधी से पूछ रहे हैं और ये चूतियों का सरदार उनको आंसर दे रहा है। ये है फेक प्रोपेगेंडा। सो आखिरी वाले क्वेश्चन में आपको और मज़ा आने वाला है। मैं एक क्वेश्चन स्किप कर दूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक अगोरा बीच में आके पूछता है कुछ और, लेकिन मैं लास्ट वाला दिखाना चाहूँगा। लास्ट वाला क्वेश्चन वाकई बाकी बहुत ही मज़ेदार है। सो हियर वी गो। My name is Jasmine. I'm currently in Chicago. And the question I wanted to ask was kind of along the strain of thought about this government control of media. I wanted to ask what you thought about this mass propaganda that is being spread about the farmers that are protesting. And we've seen a lot of doctored images, a lot of statements that have come out about it. And additionally, this recruitment of Indian celebrities that's been going on to spread this very pro-Modi message against international pressure that we've seen rising about the protest. So I just wanted to hear some of your thoughts about that. तो सुना आपने, इस 2 कौड़ी की लड़की को प्रोटेस्ट के बारे में जानना है।
आप घुमा घुमा के फिर से सुन लीजिएगा, इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इस दो कोड, एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालूंगा क्योंकि मैं फेक न्यूज़ फैलाना नहीं चाहता, बट ये एक्सपोज हो रहे हैं, जितना ये लोग फेक न्यूज़ खुद फैला रहे हैं, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अब इस लड़की को जो स्क्रिप्टेड क्वेश्चन दिया गया था वो ये कि आपको आते ही स्क्रीन पे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में क्वेश्चन करना है, और इन्होंने यहाँ तक नहीं छोड़ा, इसने ये भी पूछ लिया कि इंडिया में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को हायर किया गया हुआ है ट्विटर पे रिप्लाई करने के लिए, बिकॉज जो इंटरनेशनल प्रेशर बना था उसका जवाब देने के लिए। इतने नीच लोग हैं ये, दो कौड़ी के लोग हैं ये, थूक के चाटने वाला भी काम करती है, थूक के अपना गू भी खा लेंगे। तो इस लड़की को ये सवाल मिला था, और बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं है, बात इसके आगे भी है। हम आगे का वीडियो चलाते हैं जब भी दोबारा आएगी। Talking to the farmers, without talking to my room shaking. Anyway, the biggest grandmother says to me, and then my grandmother said, I sat down. I got scared and I sat down. And I was like, oh, you shared so much. And when that this other just brutal of your fear, no, right? And so for us, as I said earlier, the biggest enemy is hatred. Because, by the way, I think, talking to the farmers, without talking to what the Congress Party is doing to combat this police brutality that we've seen inflicted against ये सुनना बहुत protesters. ज़रूरी है। Because, by the way, I think there's an earthquake going on. अब ये जो दो कौड़ी की लड़की बोलेगी ये सुनना बहुत ज़रूरी है। The biggest enemy is hatred. Because hatred is also fear. When you hate someone, it's because you fear them. So look straight into the eye of your fear. No problem. No problem at all. And so that's what I tell you, Jasmine. And be positive about your country. Where are you from? Well, I'm originally from India, but I'm currently living outside of Chicago. I did want to ask really quickly, though, I know that we're going a little over time, what the Congress Party is doing to combat this police brutality that we've seen inflicted against protesters. There have definitely been a lot of examples, especially circulating online, of things like this happening. So I just wanted to know, what are steps that you feel like your party is taking to handle these incidents? Have you heard? तो सुना इस दो कौड़ी की लड़की ने क्या कहा अभी? इसने ये कहा है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए जो ब्रूटैलिटी हो रही है फार्मर्स के ऊपर इंडिया में, जो न्यूज़ चल रही है कि फार्मर्स को मारा जा रहा है, 160 लोग मर चुके हैं। सो शी इज़ स्प्रेडिंग दैट फेक न्यूज़। वो क्वेश्चन इसको दिया गया है कि आप पूछिए राहुल गांधी से कि जो फार्मर्स के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जो पुलिस उनको मार रही है, उस पे आप क्या कहेंगे और इस पे आप कैसे फ़ाइट करेंगे। तो इसका जवाब राहुल गांधी ने जो दिया था ये कह के कि हम नॉन वायलेंस, हम जो है सहेंगे, हम वापस वार नहीं करेंगे। इन चूतियों को शर्म भी नहीं आती है। 26 जनवरी को जो हुआ है, पुलिस को इतना मारा है उन्होंने, पुलिस ने सहा है, और एक जो है गोली तक नहीं चलाई है, और ये न्यूज़ ऐसी फैला रहे हैं पूरी दुनिया में कि जो है किसानों को मारा जा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे ये कितने गिर चुके हैं। इनको काटेंगे तो खून भी नहीं निकलेगा, इनका सारा खून सूख चुका है। आप लोग डिसाइड करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इसकी करतूतें फैलाइए, और मैं चाहता हूँ ऐसे इंडियंस को मुंह काला करके न्यूयॉर्क सिटी में टहलाया जाए। इतने देशद्रोही बैठे हैं देश के बाहर, अंदर वालों की तो गिनती है ही नहीं, लेकिन देश के बाहर ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको, ये और ये सब चंद डॉलर के लिए, चिल्लरों के लिए ये देश को बेचाएंगे, क्योंकि तभी इसीलिए बाहर बैठे हैं देश के, क्योंकि इनको अपने देश में कुछ करने की औकात है नहीं इनकी। और ये दो कौड़ी के लोग प्रोफेसर बने घूम रहे हैं, इसकी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो, ये नेता बनेगा। खैर, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वायरल कर दीजिए। थैंक यू।